मेरा नाम शुभम कुमार है। मेरी जी एडवांस 2026 में ऑल इंडिया रैंक बन रही है और मैं बिहार के गया शहर से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा शिव कुमार बाय ऑक्यूपेशन एक हार्डवेयर बिजनेसमैन है और मेरी मदर कंचन देवी हाउस वाइफ है और मेरी मेंस में भी ऑल इंडिया रैंक 6 आई थी और दोनों सेशन में 100% रहा था और एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 1 है। एंड मेरी एक बड़ी बहन है जो अभी आईआईटी पटना से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में बीटेक परस्यू कर रही है। रैंक 1 तक पहुंचने का सबसे बड़ा कारण मेरे पर्सपेक्टिव में मेरा डेडिकेशन और हार्डवर्क रहा था और साथ ही साथ मैंने कभी हार नहीं माना था, चाहे कुछ भी स्थिति बन रही हो। और यही डेडिकेशन ने मेरे को हमेशा काम करने के लिए प्रेरित करते रहा और मैं ऑलवेज मोटिवेटेड था इस पाथ पर चलने के लिए। जेई एग्ज़ाम की फॉर्मल तैयारी मैंने क्लास 11th में शुरू की थी, बट क्लास 10th में मैं थोड़ा बहुत किताबें पढ़ते रहता था जो कि जेई या फिर फिजिक्स और मैथ से रिलेवेंट रहती थी। रोज़ का स्टडी रूटीन, आई थिंक मैं दिन भर मैक्सिमम टाइम अपने स्टडी को ही देता था और थोड़ा बहुत ब्रेक्स लेते रहता था और आधे घंटे दोस्तों के साथ खेल भी लिया करता था। इसके अलावा अगर दिनचर्या की बात करें, रूटीन की बात करें, तो मैं सुबह 6 साढ़े 6 बजे के आसपास उठ जाता था और ब्रेकफास्ट करके खाना खाकर मैं पढ़ाई पर ही लग जाता था। तो दिन में अगर 5 से 6 घंटे की क्लासेस होती थी तो उतना ही टाइम मैं अपने सेल्फ स्टडी पर भी देता था, जिसमें अपना होमवर्क किया, डाउट्स कवर किए, टीचर से थोड़ी बातचीत कर ली और उसके साथ साथ क्लास नोट्स भी एक बार रिवाइज कर लिया। एंड फिर इसके बाद शाम को एक बार दोस्तों के साथ खेल लिया करता था और फिर वापस वही 10:30 तक मैं सो जाया करता था। फिजिक्स की तैयारी के लिए मैं क्लास 10th में तो बहुत सारे फिजिक्स की थ्योरी बुक्स पढ़ता था ताकि फिजिक्स में मेरे कॉन्सेप्ट्स अच्छे खासे क्लियर है। तो जैसे एच सी वर्मा, मॉडर्न एनसीईआरटी और पर्सल जैसी किताबें मैंने थ्योरी के लिए पढ़ी थी। एंड इसके बाद तो फिर मेरे को फिजिक्स में कभी थ्योरी के लिए कुछ खास ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि जो भी फैकल्टीज़ हमें पढ़ाते थे वो टू द पॉइंट जो भी रेलिवेंट है वही अच्छे से पढ़ाते थे। तो उसके बाद फिजिक्स में थ्योरी में तो कोई दिक्कत नहीं हुई एंड प्रॉब्लम्स के लिए मैं अपना कोचिंग मटेरियल ही प्रेफर करता था। एंड उसके अलावा जो भी एडवांस और मेंस के पीवाईक्यूज होते थे उन्हें मैंने 2-3 बार लगाए हुए थे। केमिस्ट्री में तो हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, एक फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल में तो बेसिकली जो भी थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो तो आसानी होते हैं जनरली इन जनरल, बट फिर भी उसमें कैलकुलेशन का जो पार्ट होता है उसमें मैंने ध्यान रखा कि कैलकुलेशन में कोई गलती ना हो और सारे फार्मूले को अच्छे से मैं याद करते रहता था। उसके अलावा इनऑर्गेनिक में मेरा फोकस यही था कि मैं सारे पॉइंट्स को अच्छे से याद रखूं ताकि कुछ भी याद करने वाली चीज़ अगर एग्ज़ाम में आए तो गलत ना हो। एंड ऑर्गेनिक में 11th में तो कोई खास दिक्कत नहीं होती, बट 12th में मैकेनिज्म पर मेरा अच्छा खासा ध्यान था कि सारे रिएक्शंस के मैकेनिज्म अच्छे से समझने। एंड उसके अलावा ऑर्गेनिक में ठीक ठाक नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस नहीं ऑर्गेनिक को परफेक्ट बनाए। मैथ्स में आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करना ही अच्छा होता है। तो पहले तो हमें जो भी पढ़ाया गया मैं उससे एक बार रिव्यू करता था और एक बार खुद से सोचता था, एक बार सारे रिजल्ट्स जो होते थे वो खुद से डिराइव करके देखता था। एंड उसके बाद जो भी हमारे कोचिंग मटेरियल में ढेरों सवाल होते थे उन्हें मैं ठीक ठाक टाइम देकर करता था और इनफैक्ट बहुत सारे सवाल मैंने अपने 2 साल में 2 या 3 बार भी लगाए थे ताकि अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाए। तो मैथ्स को मजबूत करने का यही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस करते रहे। मेरे ओपिनियन में मैथ्स में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है वो आई थिंक परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस एंड प्रोबेबिलिटी टाइप के ही हैं। फिजिक्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट, ये सब है। एंड उसके अलावा रोटेशन जैसे चैप्टर्स तो हैं बिकॉज वो किसी भी और चैप्टर में मिलाकर पूछे जा सकते हैं। केमिस्ट्री में अगर तीनों सब्जेक्ट की बात करें, केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री में आई थिंक थर्मोडाइनमिक्स और इक्विलिब्रियम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सॉल्ट और ब्लॉक केमिस्ट्री इम्पोर्टेंट है। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आई थिंक सारे रिएक्शन का मैकेनिज्म ही अच्छे से पता होना सफिशिएंट है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा काम तो मेरे कोचिंग मटेरियल और मॉड्यूल्स और जो भी असाइनमेंट्स होते थे हमारे वही काम है। एंड उसके अलावा हमारे जो मॉक टेस्ट्स कराए जाते थे वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहे थे बिकॉज वो हमें अपना एग्ज़ाम टेम्परामेंट चेक करने में मदद करते थे। बट इसके साथ मैंने कुछ बुक्स को थ्योरी के लिए रेफ़र किया था। ज़रूरत पड़ने पर मैं कुछ कुछ टॉपिक्स के लिए थ्योरी के लिए रेफ़र करता था।
जैसे एच सी वर्मा, पर्सल, मॉडर्न, क्लिफनर एंड कोलिनको, ये फिजिक्स में हुए। केमिस्ट्री में क्लेडन और ग्रीनवुड, जेडी जैसे किताब। एंड मैथमेटिक्स में तो ज़्यादा कुछ थ्योरी में ज़रूरत नहीं पड़ती, बट फिर भी थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ने पर मैंने एस एल लोनी को डिफर किया था। तो आई थिंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज वो जो एग्ज़ाम में सवाल आने वाले हैं उनका एक ठीक ठाक आइडिया देते हैं कि हमें कैसे सवाल को फेस करना पड़ेगा। तो मैंने मेंस के पहले 2025 के सारे मेंस के पेपर इवनिंग और मॉर्निंग शिफ्ट दोनों में देने का कोशिश किया था, और उसमें मैं अपने मार्क्स को भी एनालाइज करते रहता था कि कहाँ मेरे से गलती हो रही है और किन टॉपिक्स पर मेरे को वर्क करने का ज़रूरत है। और इसी तरह एडवांस के लिए भी एडवांस के 2 हफ्ते पहले से मैं सिर्फ एडवांस के ही पुराने 10 साल के पेपर्स 3 घंटे के टाइमर लगाकर 9 से 12 और 2:30 से 5:30 कर रहा था। आई थिंक मॉक टेस्ट जो पढ़ाई होती है वो तो अपनी जगह ठीक ही है, बट पढ़ने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वही पढ़ाई को अपने मॉक टेस्ट में रिफ्लेक्ट करना। तो मॉक टेस्ट में ने मेरी बहुत मदद की थी अपना एग्ज़ाम टेम्परामेंट को अच्छा बनाने में। एंड मॉक टेस्ट के थ्रू मैं अपनी सारी जो भी मैं उनमें गलतियाँ करता था उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश करता था, पहचानता था कि ये गलतियाँ क्यों हो रही है। और फाइनली बहुत सारी गलतियों को मैंने रेक्टिफाई किया, सिली मिस्टेक्स को कम किया, कैलकुलेशन एरर्स को कम किया। तो इसमें मॉक टेस्ट देने का ही सबसे ज़्यादा योगदान रहा था। तो जो भी फॉर एग्जांपल अगर मेरा आज टेस्ट हुआ तो मैं जनरली अवॉइड करता था कि सेम डे में डिस्कशन करूं, और फिर अगले दिन मैं एक बार अपने मार्क्स और रिजल्ट देख लेता था, और उसके बाद देखता था कि मेरे कहाँ कहाँ पर मैंने गलती की, कहाँ कहाँ पर सवाल छोड़े, किस सवाल में ज़्यादा समय दे दिया, किस सवाल में कम समय दिया। और फिर मैं यही देखता था कि जो भी सवाल गलत हुए वो क्यों गलत हुए, कोई सिली मिस्टेक कर दिया या कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, वो किस वजह से हुआ। एंड उसके अलावा जो सवाल नहीं बने वो उसमें मेरे को क्या पता होना चाहिए था ताकि मैं वो सवाल एग्ज़ाम के प्रेशर में कर पाता। तो कमज़ोर टॉपिक्स के लिए जब एक बार हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया तो जो भी टॉपिक्स मुझे अपने वीक पॉइंट्स लगते थे मैं उन पर फोकस करता था कि पहले उनका क्लास नोट्स रिवाइज कर लिया, फिर एक बार मॉड्यूल से उसकी थ्योरी रिवाइज कर ली, और फिर जो भी मेरे सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे उस चैप्टर के या फिर जो भी असाइनमेंट्स हमें उस चैप्टर से दिए गए वो मैं एक बार कर लेता था ताकि उस चैप्टर में कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। आखिरी 2-3 महीने में मेरी स्ट्रेटजी यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेपर देने और उनका एनालिसिस अच्छे से करते रहना है, और गलतियों से सीखते रहना है, और फुल कॉन्फिडेंस में रहना है कि जो अभी कर रहे हैं वही एडवांस में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। जेईई एस्पिरेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस यही होगा, डेडिकेशन के साथ आपको हार्डवर्क करते रहना है और ऑलवेज खुद से ईमानदारी रखनी है, कभी भी खुद से झूठ नहीं बोलना।